दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के चैनल से सुधर तोमर रिटायर्ड आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके कई मेरे दोस्त हैं जो वेटरन्स हैं, उन्होंने एक शिकायत भेजी है अपने कमेंट्स द्वारा और मुझे फ़ोन भी किया है कि सर आप बहुत स्लो बोलते हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूं। दोस्तों, अब मेरी क्षमता के हिसाब से जो मेरा फिजिकल जो मेरा स्टाइल है, मैं उसी के हिसाब से बोल पाता हूँ। आई डू एग्री एंड आई विल ट्राई टू स्पीड अप। सो दोस्तों, कम टू द पॉइंट। आपको पता है, फैक्चुअल, इंफॉर्मेटिव और सच्चाई से भरपूर, कोई गप झूठ और आपको सनसनी फैलाने वाला कोई मैटर मेरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कम टू द पॉइंट। आज मैं आपको बहुत छोटा सा इतिहास बताता हूँ कि हमारे पूर्व सैनिकों का सबसे बड़ा भट्टा कैसे बैठा। हमारे सारा उसका मैं छोटा सा बताता हूँ कि 2014 में जब हमारे पूर्व सैनिकों की OROP की डिमांड चरम सीमा पे थी 2013 में, तो उस समय सरकार, नई सरकार बनी थी, ये बीजेपी सरकार, और उसने इस मांग को पूरा करने का वचन दिया था और सरकार बन गई। उसके बाद उनके ऊपर पड़ गई, तो उन्होंने 2014 में या 15 में OROP की हमारी डिमांड को 75% तक उन्होंने पूरा किया था। लूली लंगड़ी सही, उन्होंने OROP की डिमांड को पूरा किया था। जैसी OROP की हमारा सिद्धांत था, जैसी पॉलिसी थी, उसके हिसाब से तो नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, OROP 1 लागू होने के बाद उसके अगेंस्ट में हमारे कुछ मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब लीगल उन्होंने पिटीशन दायर किए और सुप्रीम कोर्ट में चले कि ये OROP जो है ना, वो गलत दी हुई है। ये अकॉर्डिंग टू जो एस्टैब्लिश्ड डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट से जो अप्रूव की हुई डेफिनेशन है OROP की, उसके हिसाब से नहीं। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट जो कि इतनी मजबूत सरकार है कि किसी के छोटे मोटे किसी के दबावों में ये काम नहीं करती। तो एक तरफ तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में, हमारे ऑफिसर्स लेड संस्था है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, जो कोर्ट में लिटिगेशन चलता रहा और लास्ट में इनको कुछ नहीं मिला। कोर्ट ने भी इनको टोटल इनका डिमांड्स को डिसमिस कर दिया और जो बोला कि गवर्नमेंट ने जो दिया है दैट इज 100% करेक्ट। साथ ही साथ में OROP 2, चूंकि उसका भी मैटर चल रहा था गवर्नमेंट के यहाँ, उसके ऊपर कंसिडरेशन चल रही थी, लेकिन उसी वजह से रुकी हुई थी। तो उसका क्या हुआ कि गवर्नमेंट भी अब अड़ गई। इधर लीगल मैटर चला हुआ था कोर्ट में है, और उधर गवर्नमेंट भी, तो नेचुरल बात है गवर्नमेंट ने भी, मैं इसके ऊपर मेरे पास कोई रिटन में कहीं से कोई प्रूफ नहीं है, नहीं कोई कल बोलो, लेकिन गवर्नमेंट ने ये ठान लिया कि अब इनको मजा चखाना है, हमारे पूर्व सैनिकों को मजा चखाना। उसमें गलती थी ऑफिसर्स की, लेकिन सजा मिली JCOR को। और गवर्नमेंट ने, क्योंकि 97% यही है JCOR, ऑफिसर्स तो थोड़े, उनको तो खुश कर दिया गया OROP 2 में भी। और सारा गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स रेगुलेशन डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को बताया, को इंस्ट्रक्शंस दिए,
कोई इंस्ट्रक्शंस का कॉपी मेरे पास नहीं है, नहीं कोई कल बोलो। ये एक सब रिटन बातें नहीं होती हैं, अनरिटन चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए डीएडी को और कहा कि इनको आप ऐसे रूल्स रेगुलेशन ऐसे आप तरीके से आप बनाइए OROPT को कि इनको कुछ एक पैसे की बढ़ोतरी ना हो। तो पूरी कोशिश की गई उसमें, और उसमें JCOR को कुछ भी नहीं मिला। NCO रैंक को तो थोड़ा बहुत दिया भी गया, उसमें JCOs ऑनरेडी कमीशन ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं मिला, ये सबको पता है। लेकिन ये क्यों हुआ, उसके पीछे जो आंदोलन चल रहा था और जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया हुआ था। जैसा कि आपको सभी को पता है, हम सभी को पता है कि पूर्व सैनिक हमारे सोल्जर्स कानून के अनुसार, आर्मी एक्ट के नियमों के अनुसार हमको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं, और कहीं ना ही हम किसी भी राजनीतिक मंच पे हमको जाने का अधिकार है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हमारे कर्टेल्ड है, मतलब उसमें भी रोक है। तो गवर्नमेंट को मालूम है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके हमारे मिलिट्री लीडरशिप का काम था कि गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर तरीके से अपने केस को फॉरवर्ड करते, उसके पास सबमिट करते और अपनी लीगल अपनी प्रोसेस को वहाँ फाइट कर सकते थे, इंटरनली फाइट कर सकते थे। बट हमारी मिलिट्री लीडरशिप इसमें फेल हुई और उन्होंने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट, कहीं एम्बेसडर बनना, कहीं किसी को मंत्री बनना, किसी को MP बनना, इसकी वजह से हमारी मिलिट्री लीडरशिप की उसने फेल होके, एक तरफ से कहो तो उनकी रीढ़ की हड्डी किसी में नहीं थी कि गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर तरीके से सैनिकों के और पूर्व सैनिकों के हितों की बात को रख सकता। अतः ये सारा काम हुआ। अब चूक इसी को देखते देखते अब हमारे कुछ पूर्व सैनिक बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर्स PBOR, उनको भी जैसे मेंढकी है ना, घोड़े को देख के घोड़ा जब नाल लगा रहा होता है, नाल जब घोड़े के लग रहे होते हैं तो मेंढकी भी पहुंच गई कि मेरे भी नाल लगा दो, और नाल लगाने वाले मिस्त्री ने मना किया कि तेरे बस की बात नहीं है, फिर भी मेंढकी नहीं मानी और उसने नाल ठोक दिया। मेंढकी का क्या असर हुआ सभी को मालूम है। उसी हिसाब से हमारे पर्सनल बिलो अफसर रैंक के कुछ धूर्त मक्कार और जिनको पूर्व सैनिकों से कुछ लेना देना नहीं था, उन्होंने जंतर मंतर पर अपना नाटक शुरू कर दिया। और उसमें एक हमारा, उसमें सबसे बड़ा एक आतंकवादी के गेटअप में रहता है, और जो उसने पूरा खेल थोड़ा बहुत गवर्नमेंट मानती भी, थोड़ा बहुत कंसीडर भी करती, लेकिन उसने ऐसा खेल बिगाड़ा कि उसने पूर्व सैनिकों की सारा गुड़ का मांगों का गुड़ का गोबर कर दिया। यहां तक आपको सभी को पता है। अब मैं उसकी क्या करने सर, हरामखोर इसको इंग्लिश के या हिंदी के छोटे सिंपल शब्द इसको प्रोनाउंस करना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता, ये सदस्यता नहीं बोल सकता, सदस्यता वर्ड को ये प्रोनाउंस नहीं कर सकता, इसको सदस्य बोलता है। मैं इसके क्या क्या बताऊं। इसके अलावा जो ये हमेशा इसका क्या रहता है कि अपनी नेतागिरी मुझे ये कहता है कि जो मैं चाहूंगा वो होगा। ऐसा कभी होता है? हमारे पूर्व सैनिकों में कई धुरंधर पड़े हुए, और कई पूर्व सैनिकों के जो दूसरे संगठन थे उन्होंने अच्छा एक संगठन बना था। हमारे सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर के कमांड में अच्छा हमारा फेडरल्स ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन बनी थी, FBA। लेकिन इस हरामखोर
जो ये दिल्ली के पास का कहीं का हरियाणा में का रहने वाला है और आतंकवादी गेटअप में रहता है, सांप का संगठन से अपने आप को बोलता है कि मैं सांप का संगठन से बिलोंग करता हूँ। और दूसरा तो इसकी फेंकने की तो ये कहता है 15 साल से तो मैं है ना, मतलब कहने का मतलब ये राजरिप का एक्स सोल्जर है। और डिपो कंपनी से जैसे ही रिटायरमेंट का टाइम पे ये रिटायर हुआ, मतलब SOS फ्रॉम द आर्मी, उसी रात को 12 बजे ये घर नहीं गया, सीधा जंतर मंतर पर पहुंचा और वहां से आज दिन तक घर नहीं गया। कहता है सीधा ब्लडी, कितनी हंसने वाली बात, हास्यास्पद, जोकर की तरह। और आगे कहता है झूठ बोलने में तो ये माहिर हो चुका है। और कहता है मतलब सारे पूर्व सैनिकों को ये बदनाम करता है, बस अपना एक ये जैसे कोई किसी कॉलोनी में कोई गुंडा तत्व होता है, उसी की तरह ये सारे पूर्व सैनिकों को मतलब अपनी लकड़ी पे हाँकना चाहता। और इसका कहता है कि न्याय, समानता, MSP, फिर फैमिली पेंशन, एक्स ग्रुप पे, जेसीओ रैंक की विसंगति, और जन क्या क्या रेफरेंस देता है। अपने आप को कहता है मैं LLB हूं। LLB का तूने एक वर्ड भी सीखा है कहीं? मेरे को तो लगता है किसी हरियाणा के किसी खेत में तूने लकड़ियां बीनते हुए LLB की है अगर तो। ही डजंट नो एनीथिंग। चार्ल्स सोबराज नामक एक ठग हुआ था, नटवरलाल ग्रेट, जो इंडिया से लेकर फॉरेन तक ठगी करता था, उसका भी ये बाप है। और कहता है हम 14 साल से है ना, या 1 साल से जंतर मंतर पर बैठे हैं। किसने तेरे को बोला? हु सेड टू यू कि तुम वहां जंतर मंतर पर बैठो? नोबडी हैज फोर्स्ड यू। किसी ने तुझको फोर्स नहीं किया है कि तू जंतर मंतर पर बैठो। क्यों दूसरे क्यों बैठे जंतर मंतर पर? और साला कहता है कि ये पहले कहता था 4 लाख इनके पास चंदा है, अब कल कह रहा है 6.5 लाख। इसकी बातों में देखिए कितना वो है हेर फेर। इस गधे को किसने 35 लाख पूर्व सैनिकों का नेता बनाया? ये अपने आप को कहता है कि 35 लाख का ये कब से ये इसको प्रधान बना दिया गया। और बाकी तो अपने आप को ऐसे शो करता है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिव है यही इसी को बना दिया गया। तो मैं आज बहुत एक एक बात खोल के रखूंगा। वो गधा है ना, दूसरे पूर्व सैनिक संगठनों को गाली देता है। चूंकि FBA ने इसके हमारे FBA जब 9 अप्रैल को संगठित हुआ तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो चंदा का बहुत बड़ा चोरी हो रही है। तो उन्होंने राठौर साहब ने FBA के जो एडॉक प्रेसिडेंट बनाए गए थे, उन्होंने उस चंदा चोरी को रोकने के लिए वहाँ जो करप्शन हो रहा था उसके ऊपर उन्होंने लगाम लगाना शुरू किया। अब जब लगाम लगानी शुरू हुई तो ये लोग परेशान हो गए और इन्होंने अपने हथकंडे और शुरू कर दिए राठौर साहब को ले डाउन करने के लिए, क्योंकि इनकी चंदा चोरी की दुकानें बंद हो रही थी। इन्होंने तो बोला कि कहां से ये क्या हो गया। तो ये अभी FBA के पीछे पड़ गया।
और कहता है 21/5 से 14/9 तक 2023 में जो चंदा आया वो तो एफबीए ले गया। एफबीए ने तो कंट्रोल कर लिया कि चंदा तुमको खाने नहीं दिया। वो तो आप भी आज भी कह रहे हैं कि ये चंदा हमारे पास रखा हुआ है। वो तो तुम्हारी तरह किसी चीज को वो करप्शन नहीं कर रहे। उन्होंने तो करप्शन पे लगाम लगाई थी। सभी संगठनों की अपने आप को मां बताता कि साहब का संगठन सभी संगठनों की मां है। साला कब से तुमने डिलीवरी हो गई? तेरे यहां डिलीवरी होती है? कौन से उसमें गैनोलॉजिस्ट के पास तेरा वो हुआ था सोनोग्राफी, जहां तूने है ना इन संगठनों की डिलीवरी की थी? इससे पूछो कि इसने साबका को बोलता है, एफबीए वालों को बोलता है कि इन्होंने अपने गांव में राठौर साहब ने कितने माताओं बहनों फैमिली पेंशनर का वो पेंशन बढ़ा दी। तू बता पहले कि तूने अपने गांव में कितनी फैमिली पेंशनर की पेंशन बढ़वा दी? किसी के हाथ में पेंशन बढ़ाना है ऐसे? गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन उसके हिसाब से पेंशन बढ़ती है। यह गधा कहता है कि इनकी दाल नहीं गली। दाल तो गली रही थी, लेकिन तो जैसे नालायक ने उनकी दाल, पूरे पूर्व सैनिकों की दाल नहीं गलनी थी। और पूर्व सैनिकों का जो एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला उठ खड़ा हुआ था, उसका सबका सबसे बड़ा अगर कोई भट्टा बैठाया है जिसने, ये अकेला एक आदमी जिम्मेदार है। साहब का संगठन को भी मैं उतना जिम्मेदार नहीं बोलूंगा। और कहता है ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ ये उम्मीदवार उतारेगा, तो ये राजनीतिक काम नहीं है। और कहता है मैं राजनीतिक काम नहीं करूंगा। ब्लडी हेल। और दूसरों से कहता है कि तुम राजनीतिक काम करते। कहता है कि जंतर मंतर पे आ जाओ, कमान संभाल लो। क्यों संभाल ले? वो बेवकूफ है। जंतर मंतर पे कभी पूर्व सैनिक कमान नहीं संभालेगा, जो असली पूर्व सैनिक होगा। पूर्व सैनिक की डिमांड डिसिप्लिन के साथ, देश की उसके तरीके से और उसके मतलब डेटा फैक्ट का उनके साथ मांग रखी जाएगी। पूर्व सैनिक ऐसे घटिया तरह के हरकत नहीं करते। नलिन तलवार को कहता है कि हमारा लेटर नलिन तलवार द्वारा साइन किया हुआ है। नलिन तलवार कोई यूएस का अमेरिका का प्रेसिडेंट लगा हुआ है? और कहता है कि मैं सबको है ना लीगल एक्शन और तरन तारण में है ना ये इनको है ना सबको है ना अरेस्ट कराएगा। तेरी क्या ताकत है? तेरी क्या औकात है जो तरन तारण में है ना तू है ना पूर्व सैनिकों को है ना धमकी दे रहा है? इसी के संगठन के जो 3-4 चमचे चांडाल चौकड़ी है, वही बस पूर्व सैनिक हैं, बाकी सब पूर्व सैनिक नहीं है। हद कर दी नालायकी की। लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी संगठन कहीं भी अपना राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो सकता है और उसको भाग लग सकता है। तू कौन किसी को रोकने वाला? तू क्या करता है वो कर। कोई महासंघ बनाता है, तू क्या करता है? कोई महासंघ बनाएगा, अपना काम करेगा। हु आर यू टू डिक्टेट टू अदर्स? वो फेंकता तो इतनी है
कि संसद का घेराव, कभी कोई रेलवे का, ऑल इंडिया रेलवे जाम करेगा ये गधा कहीं का। जब इसको चंदे को हड़पने को में इसके ऊपर अंकुश लगाया गया तो इसका ये पागल हो गया उस दिन से। तो दोस्तों, मैं और आपको आज को पता ही है, आज 21 जनवरी 2024 को जंतर मंतर पे अपना इसने बड़ा इसके अखाड़े का वो हो रहा है मजमा। कुछ नहीं होने वाला, टाए टाए फिस। दोस्तों जय हिंद। आज का व्लॉग मैं यहीं खत्म करूंगा। धन्यवाद।